Hello everyone, welcome to FM Institute. Let us begin our today's discussion with the help of a question of exercise miscellaneous of chapter number 3 matrices. हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है फाइंड द मैट्रिक्स x so that x multiplied by this matrix equal to this matrix. अब हमें पता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स होती है उसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर के साथ। तो यहाँ पे जिस मैट्रिक्स को हमने फाइंड आउट करना है वो क्या है, कैपिटल एक्स, उसकी मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ करनी है और हमें क्या प्राप्त होगा, ये वाली मैट्रिक्स, जो कि दोनों के दोनों क्या दिए हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड गिवन है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले ये प्राप्त करना, ये पता लगाना है कि जो एक्स मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा। उसके ऑर्डर का पता लगाने के बाद ही कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, हमें क्या पता लगेगा कि जो एक्स मैट्रिक्स है कि उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा। तो यहाँ से देखिए, अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। मींस जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रोज, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 2, और वर्टिकल कॉलम कितने हैं, 3। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे भी क्या है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। मींस जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो कितनी है, 2, और वर्टिकल लाइंस कितनी है, 3। अब हमें क्या गिवन है कि अगर हम एक्स मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें इस मैट्रिक्स के साथ तो हमें आंसर कितना मिलना चाहिए, ये। अब एक चीज देखिए, अगर हम एक्स मैट्रिक्स को कुछ इस प्रकार मान लेते हैं और उसकी मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करनी है, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू, और जो हमें रिजल्ट गिवन है वो क्या है, -7 -8 -9 2 4 6। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन दी हुई है और हमें पता है कि अगर हम किसी भी पहली मैट्रिक्स को ए माने और दूसरी मैट्रिक्स को बी माने, देन इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी मैट्रिक्स, देन मल्टीप्लिकेशन ए बी विल डिफाइन। मीन्स यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो एक्स मैट्रिक्स के अंदर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ रोज किसके अंदर होने चाहिए, दूसरी मैट्रिक्स के अंदर, तभी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, पॉसिबल। तो यहाँ से देखिए, अगर हम इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करते हैं वो कितना गिवन हमारे पास, 2 क्रॉस 3। अब हमें यहाँ से क्या पता लगा कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी हमारे पास, 2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो पहली मैट्रिक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम भी कितने होंगे, 2। मींस यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उसकी जगह हम कितना लिख लिया, 2। अब बात आई कि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं। तो देखिए, हमें एक बात का पता है कि अगर हम किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम यहाँ पे m लेते हैं पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या पता था कि अगर पहली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई दूसरी के साथ करनी है तो उनका जो फाइनल ऑर्डर होगा, जो दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर हमें किस प्रकार पता लगेगा, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ से देखिए, मीन्स m की मल्टीप्लाई, यहाँ पे नंबर ऑफ रो हमने क्या मान लिया, एक तरीके से m, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो कितना है, 2 क्रॉस 3। यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो n की वैल्यू है, नंबर ऑफ कॉलम तो हमारे पास कितने हैं, 3, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज इसके आते हैं वो कितने हैं, 2। इससे हमें क्या पता लगा कि जो ये x मैट्रिक्स है इसके अंदर m की वैल्यू भी कितनी होगी, 2, यानी यहाँ पे जो रोज की वैल्यू है वो भी कितनी होगी, 2। तो अगर हम इसको कोई मैट्रिक्स मान के करें तो किस प्रकार सोल्व करेंगे, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, लेट मैट्रिक्स x, कोई भी मैट्रिक्स x मान ली हमने, हमें इसका पता लग गया था कि जो इसका ऑर्डर है वो कितना होगा, 2 क्रॉस 2 का। मींस नंबर ऑफ रोज इसके अंदर कितने होंगे, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, 2। तो इनको अगर हम कोई भी एलिमेंट मान ले, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d, अब हमें इनकी किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है,
इस मैट्रिक्स के साथ। देयरफॉर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, ए बी सी और डी, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है? 1 2 3 4 5 6। अब हमें किस प्रकार पता है कि जो नंबर ऑफ रोज के एलिमेंट होते हैं उनकी मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करनी है? कॉलम्स के साथ। तो यहाँ पे देखिए, ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे ए प्लस सी की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, कितना मिलेगा हमें? 4c। ए की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2a और सी की मल्टीप्लाई 5 के साथ प्लस का 5c। इसी प्रकार ए की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3a प्लस सी की मल्टीप्लाई 6 के साथ 6c। अब यहाँ पे देखिए, b की मल्टीप्लाई 1 के साथ b प्लस d की मल्टीप्लाई 4 के साथ 4d। सिमिलरली b की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2b प्लस d की मल्टीप्लाई 5 के साथ 5d। b की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3b प्लस और d की मल्टीप्लाई 6 के साथ 6d। अब हमें क्या गिवन है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लीकेशन थी वो किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के इक्वल। अब यहाँ पे देखिए, a प्लस 4c 2a प्लस 5c 3a प्लस 6c एंड देन 5d और यहाँ पे 3b प्लस 6d। और जो ये मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल गिवन है? दिस मैट्रिक्स के, मीन्स -7 -8 -9 2 4 एंड 6। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, मीन्स दोनों की दोनों मैट्रिक्स क्या गिवन है? इक्वल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल। सो वी गेट corresponding elements of equal matrix इसका मीनिंग क्या हुआ? तो यहाँ पे देखिए कि दोनों की दोनों मैट्रिसेस इक्वल गिवन है, मींस जो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल। तो यहाँ से देखिए, इसका जो a11 एलिमेंट है वो किसके बराबर होगा? -7। a प्लस 4c इज इक्वल टू -7। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार 2a प्लस 5c इसको हम क्या मान लेंगे? किसके इक्वल होगा? -8 के। इक्वेशन नंबर सेकेंड। 3a प्लस 6c इक्वल टू -9। इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी प्रकार b प्लस 4d इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 4। 2b प्लस 5d इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 5। और यहाँ पे 3b प्लस 6d इज इक्वल टू। अब हमें क्या करना है? जो ये में इक्वेशंस गिवन है इनको या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सोल्व करेंगे या फिर एलिमिनेशन मेथड्स के साथ हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, a प्लस 4c इज इक्वल टू -7 और यहाँ पे कितना है? 2a प्लस 5c इक्वल टू -8। दोनों के अंदर जो वेरिएबल हमारे पास वो कौन सी है? a और c। हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों को हमने सोल्व करना है, मीन्स सोल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पे देखिए, a प्लस 4c इज इक्वल टू -7 और यहाँ पे कितना है? 2a प्लस 5c इज इक्वल टू -8। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये कौन सी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करें, मीन्स यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि या तो जो a वाले कोफिशिएंट हैं उनको हम इक्वल करेंगे,
या फिर जो सी का कोफिशिएंट उनको हम क्या करेंगे इक्वल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए का कोफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ पे ए का कोफिशिएंट कितना है 1। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम कितने के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, और इक्वेशन नंबर सेकंड को कितने के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। वी गेट 2a प्लस 4c की मल्टीप्लाई 2 के साथ मीन्स 8c माइनस 7 की मल्टीप्लाई 2 के साथ माइनस 14, और यहाँ पे कितना मिलेगा 2a प्लस 5c इक्वल टू माइनस 8। ये हमारी जो नई इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, बाई सब्सट्रैक्टिंग। सब्सट्रैक्शन में हमें क्या करना है, इनके साइन चेंज करने हैं। यहाँ पे 2a किस चीज का प्लस का, तो किस चीज का हो जाएगा माइनस का, प्लस 5c किस चीज का हो जाएगा माइनस का, और माइनस 8 किसका हो जाएगा प्लस का। देन प्लस 2a एंड माइनस 2a कैंसिल आउट, प्लस 8c एंड माइनस 5c इक्वल टू 3c इज इक्वल टू माइनस 14 और प्लस 8 मीन्स माइनस 6। सो c इज इक्वल टू माइनस 6, 3 डिवाइड में आएगा यहाँ पे, सो 3 टू जा 6 मीन्स यहाँ पे हमें c की वैल्यू कितनी मिल गई -2। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, c इक्वल टू -2 को अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर रखें, सेकंड के अंदर रखें या फिर थर्ड के अंदर रखें, हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी a की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार हम इसको सोल्व करते हैं। पुटिंग c इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास कितनी है, a प्लस 4c इक्वल टू -7। तो यहां से देखिए c की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2। सो 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल टू -7। a 4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे -8 इज इक्वल टू -7, और -8 दूसरी तरफ जाएगा किस चीज का हो जाएगा प्लस का। सो 8 - 7 इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 1 और c की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो यहां से देखिए a और c की वैल्यू हमने निकाल ली है किसी भी दो इक्वेशन को सोल्व करके। इसी प्रकार जो नीचे इक्वेशन नंबर 4, 5th और 6th दी हुई है, इनमें से किसी भी दो इक्वेशन का सोल्व करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे b और d की। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5th। इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 5 को हमने क्या करना है यहाँ पे सोल्व। सो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास कितनी है, b प्लस 4d इज इक्वल टू 2 एंड 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी हम किसका यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड का। तो यहाँ पे b का कोफिशिएंट कितना 1 और यहाँ पे b का कोफिशिएंट कितना है 2। तो हम पहली इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और इक्वेशन नंबर 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। देन वी गेट 2b प्लस 8d इज इक्वल टू 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, और नीचे वाली इक्वेशन कौन सी हमारी 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 4। तो यहां से देखिए अब हमें क्या करना है सब्सट्रैक्शन। सो प्लस 2b किस चीज का कन्वर्ट हो जाएगा माइनस का, प्लस 5d माइनस का, और प्लस 4b माइनस का। सो प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल आउट, 8d माइनस 5d इक्वल टू 3d इज इक्वल टू 4 माइनस 4 0। सो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि अगर किसी भी दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल है तो कम से कम किसी एक को किसके बराबर होना पड़ेगा 0 के। तो यहां से देखिए कि जो 3 है वो तो 0 के साथ इक्वल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे किसको इक्वल होना पड़ेगा d को किसके बराबर होना पड़ेगा 0 के बराबर। अब हम क्या करते हैं d इक्वल टू 0 को किसी भी इन तीनों इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी b की। सो पुटिंग d is equal to 0 in equation number 3rd, equation number 4,
तो यहाँ पे देखिए b प्लस 4d इज इक्वल टू 2, और जो हमारे पास d की वैल्यू हमें कितनी मिली है 0। सो अगर 4 की मल्टीप्लाई हम 0 के साथ करेंगे वी गेट 0, मीन्स b इज इक्वल टू 2। और जो हमारे पास वैल्यू मिल गई वो कौन कौन सी हैं, b इज इक्वल टू 2, d इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -2। अब यहां से देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि जो कोई भी जो x रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी उसको हमने क्या माना था, a b c और d। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों की इन सभी की वैल्यूज पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू -2 एंड d इक्वल टू 0। अगर किसी और भी क्वेश्चन का आप आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट में राइट कर सकते हैं।